प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 36वें पात्र की जीवनी पर विचार करेंगे। आज के हमारे पात्र हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। इन्होंने कभी अपनी प्रसिद्धि चाही नहीं, लेकिन प्रसिद्धि अकस्मात इनकी हो गई। इनके जो तपस्या थी उसके कारण से इनका जन्म नागपुर में हुआ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस इनकी जन्मभूमि पर जाने का, इनके जन्म स्थान पर जाने का। प्रारंभ से ही ये राष्ट्रभक्ति इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। जब ये नील सिटी स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल को भी देखने का मुझे अवसर मिला है। जब ये 9 ही साल के थे तो महारानी विक्टोरिया का जो राज्याभिषेक है उसकी जयंती मनाई जा रही थी और लड्डू बांटे जा रहे थे। 9 साल का बच्चा, आप कल्पना कीजिए कि कितनी इनकी तीव्र भावना थी देशभक्ति की, और अंग्रेज़ों के प्रति इनके अंदर कितनी घृणा थी कि मिठाई लेकर के इन्होंने कूड़ादान में डाल दी, खाई नहीं वो। इसके पश्चात फिर जब और बड़े हो गए तो इन्होंने एक दिन इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्टर आ रहे थे, पैनल इंस्पेक्शन था, तो इन्होंने बच्चों को इकट्ठा करके अपने जो हम विचार बच्चे थे उनको कहा कि जब इंस्पेक्टर आए तो वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत करें। और वंदे मातरम उस समय अंग्रेज़ों के राज में अपराध था, वंदे मातरम कहना। तो जिस कक्षा में भी जाए इंस्पेक्टर, उसमें खड़े होकर वंदे मातरम, जैसे नमस्ते करते हैं वंदे मातरम। तो आग बबूला हो गया वो तो इंस्पेक्टर। उसने प्रिंसिपल को कहा। प्रिंसिपल ने इनको स्कूल से निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से दूसरे स्कूल में कहीं दाखिल हुए और जैसे कैसे इन्होंने 12वीं पास करके ये कलकत्ता में मेडिकल एजुकेशन के लिए गए। वहाँ पर डॉक्टरी की इन्होंने परीक्षा दी, डॉक्टर बने ये। लेकिन इनके अंदर तो वही देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। वहाँ पर भी हिंदू महासभा के वहाँ की जो स्थानीय इकाई थे उसके ये अध्यक्ष भी रहे। फिर ये नागपुर आ गए। फिर उन्होंने, महात्मा गांधी ने यह आंदोलन छेड़ दिया था, इसमें कांग्रेस का आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहा था। कुछ दिन ये कांग्रेस में भी रहे। लेकिन 1921 में जब खिलाफत आंदोलन चला और गांधी जी ने तुष्टीकरण की नीति मुसलमानों के लिए अपनाई, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और सन 25 में एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसमें बच्चों को 10-20 बच्चों को इकट्ठा किया और खिलाया, और उसके बाद फिर उनको कुछ देशभक्ति के उपदेश दिए। और वो संगठन जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना की। पहले तो स्थानीय तौर पर इसकी शाखाएं लगी और फिर काशी विश्वविद्यालय तक ये आ गए, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों गए। पूरे देश में धीरे धीरे इनकी शाखाएं लगने लगी और 1940 तक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जीवित रहे। तब तक पूरे देश में लगभग सब जिलों में संघ जा चुका था और इन्होंने पूरे देश को इस प्रकार से हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए और हिंदू समाज को जोड़ने के लिए ऐसे संगठन की स्थापना की जिसको आप देख रहे हैं कि उसकी कितनी शाखाएं बनी हुई हैं। और समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और श्रमिक संगठनों के क्षेत्र में, किसान संगठन के क्षेत्र में, हर समाज के हर वर्ग के लिए इसके संगठन बने हुए हैं। और राजनीतिक पार्टी भी इसकी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। आज दुनिया का सबसे बड़ा ये संगठन एक स्वयंसेवी संस्था सबसे बड़ी दुनिया की है और बहुत बड़ा इसका कार्य है। इस सब का योगदान आज जो इस देश में परिवर्तन आया है और ये देश नई दिशा की तरफ बढ़ा है। एक विदेशी अखबार ने तो जब 2014 में भारत में शासन पलटी हुई और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ एक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने
शासन ग्रहण किया तो उनका एक अखबार में तो छपा था कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय सरकार बनी है। इससे पहले सरकारें तो ये तुष्टीकरण की सरकारें थी, सब तुष्टीकरण पर चल रही थी। अब जो पहली राष्ट्रीय सरकार है जो राष्ट्रीय विचारधारा पर बनी है वो बनी है। इस सब का जो कारण है, इस सब का जो श्रेय है मैं डॉक्टर हेडगेवार को देना चाहता हूँ। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार का इस देश की संस्कृति को रक्षा करने में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि यदि डॉक्टर हेडगेवार कभी महमूद गजनवी से पहले पैदा हो जाते और उस समय इस संगठन की स्थापना हो जाती तो इस देश के दुर्दिन ना आते, ये देश गुलाम ना होता, ये देश इसी प्रकार से अखंड रहता, ना अफगानिस्तान बनता, ना पाकिस्तान बनता, ना बांग्लादेश बनता, अखंड भारत रहता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक डॉक्टर संघ डॉक्टर हेडगेवार का जो निर्माण किया हुआ संगठन है उसका ये उद्देश्य है अखंड भारत की स्थापना। और अखंड भारत की स्थापना, भारत तो अखंड है ही, भले ही पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में शासन हिंदुओं का शासन न हो, लेकिन ये जो भूमि है ये हिंदुओं की भूमि है। और वो हमारे भाई जो दूसरी संस्कृति को भ्रम में पढ़ करके और भ्रमित होकर के दूसरी संस्कृति को अपनाया है, कभी न कभी वो इस बात को समझेंगे। अब दुनिया में दौर चल रहा है, इस्लामी दुनिया में नास्तिक बन रहे हैं लोग, इस्लाम को छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे जब ये जो गति पकड़ेगी ये विचारधारा तो ये यदि ये नास्तिक भी बन जाएंगे तो उसके बाद इनके लिए यही रास्ता रहेगा कि वे अपनी पुरानी जो थाती है, पुरानी जो विरासत है हिंदू संस्कृति की, उसको समझेंगे और दोबारा फिर ये सारा जो भू क्षेत्र है, जो हिंदू क्षेत्र है, एक बार फिर अखंड भारत बनेगा। यही लक्ष्य डॉक्टर हेडगेवार का था। इतना ही परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।